बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज निकालते हैं। हम आज पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक है इसमें द रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी, दूसरा है द इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, तीसरा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, चौथा है टाइम डायलेशन, पांचवा है मास डायलेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकालते हैं। अब इसका क्या मतलब, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब बताएंगे। हमारे कोर्स में इस तरह है रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि टू इवेंट्स इज सिमल्टेनियस फॉर वन ऑब्जर्वर बट it will not simultaneous for another observer, it will not simultaneous for another observer। अभी अजीब किस्म की बात है कि एक ऑब्जर्वर कहेगा कि ये दो इवेंट्स बैक वक्त हुए, लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर कहेगा नहीं, ये पहला इवेंट पहले हुआ, दूसरा इवेंट बाद में हुआ। इवेंट हम किसी कहते हैं, इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस। फॉर एग्जांपल, आप कमरे में है, आपने जिन देखा, ये एक इवेंट हुआ। आप रास्ते में जा रहे थे, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट भी एक इवेंट है। एक बम का ब्लास्ट हुआ, ये भी एक इवेंट है। समथिंग दैट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम, उसको हम इवेंट कहते हैं, इवेंट। और सिमल्टेनियस का मतलब दैट हैपन एट द सेम टाइम, बैक वक्त वो हैपन हुआ, उसको हम सिमल्टेनियस कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दो इवेंट जब हैपन हुए तो एक ऑब्जर्वर कहेगा कि ये दो इवेंट सिमल्टेनियसली हुआ, लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि दूसरा ऑब्जर्वर कहेगा नहीं, दोनों इवेंट सिमल्टेनियसली नहीं हुए, ये इवेंट पहले हुआ, इसके बाद ये दूसरा इवेंट हुआ। मतलब ये दोनों ऑब्जर्वर एक दूसरे के साथ टाइम में भी एग्री नहीं होंगे। और ये क्लासिकल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन था कि इस यूनिवर्स में एक ही क्लॉक है और जितने भी ऑब्जर्वर है सबके लिए टाइम तो सेम होगा, लेकिन रिलेटिविटी में टाइम भी सबके लिए सेम नहीं है। चलिए इसके लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोच में एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है पॉइंट ए, ये है दूसरा पॉइंट बी। अब इधर एक बम है छोटा सा, इधर दूसरा बम है छोटा सा, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है, ए बी लाइन के दरमियान वो खड़ा है, ऑब्जर्वर सी का डिस्टेंस ए से फॉर एग्जांपल पी, बी से बी फॉर एग्जांपल डिस्टेंस पी। मतलब ये ऑब्जर्वर सी इज स्टैंड एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब ये दूसरा ऑब्जर्वर है, डी ऑब्जर्वर। ये डी ऑब्जर्वर इस पॉइंट ए के साथ क्लोज है और पॉइंट बी से दूर है। मतलब डी का डिस्टेंस पॉइंट ए से कम है और डी का डिस्टेंस पॉइंट बी से ज्यादा है। अभी जब ये दो बम ब्लास्ट हो जाए, तो ब्लास्ट की वजह से लाइट पैदा करेगा, ये भी ब्लास्ट हो जाए, ब्लास्ट की वजह से लाइट पैदा करेगा। तो ये ऑब्जर्वर सी जब देखेगा कि ये इस पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे ये दोनों बम ब्लास्ट हुए, सिमल्टेनियसली ब्लास्ट हुए एट सेम टाइम, भाई एक वक्त पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे ये दो बम ब्लास्ट हो गए, लेकिन पॉइंट डी के साथ एग्री नहीं होगा। पॉइंट डी कहेगा पॉइंट डी और ए के दरमियान डिस्टेंस कम है और डी और बी के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये ऑब्जर्वर जो पॉइंट डी पे मौजूद है ये कहेगा नहीं, पॉइंट ए पे बम ब्लास्ट हुआ पहले हुआ, इसके बाद ये बम ब्लास्ट हुआ। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होगा टाइम में। पॉइंट ये ऑब्जर्वर सी कहेगा कि 9:30 पे ये दोनों बम ब्लास्ट हुए, लेकिन पॉइंट डी पे जो ऑब्जर्वर है ये कहेगा नहीं, 9:29 पे पॉइंट ए पे बम ब्लास्ट हुआ और 9:31 पे पॉइंट बी पे बम ब्लास्ट हुआ। मतलब ये दोनों ऑब्जर्वर के लिए सिमल्टेनिटी भी रिलेटिव है। एक ऑब्जर्वर कहेगा कि ये दो इवेंट सिमल्टेनियसली हुए, दूसरा ऑब्जर्वर कहेगा कि नहीं, उसके लिए वो दो इवेंट सिमल्टेनियसली नहीं होगा। तो ये था रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। इसी दूसरा कॉन्सिक्वेंस आता है द इक्विवेलेंस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस द इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। अगर हमारे साथ एक पार्टिकल है, एक मैटर है, पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, तो इस मास को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज कंसंट्रेटेड एनर्जी। आइंस्टाइन ने ये कहा कि ये मास हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस मास की वजह से ये डिस्ट्रॉय होगा तो इससे एनर्जी बनेगा। मतलब मास और एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकता है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। और इसके लिए उसने मास और एनर्जी के दरमियान इक्वेशन मालूम किया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मास m, एफ एम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये बात अहम है, कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो इससे जो एनर्जी बनेगा वो एनर्जी होगा m मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा और वो मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मास खत्म हो जाएगा, लेकिन मास अपने बराबर का जो इसका इक्विवेलेंस है वो वाला एनर्जी पैदा करेगा। अगर उस एनर्जी को वो जो एनर्जी है जो इससे पैदा होगा, उस एनर्जी से दोबारा भी मास पैदा हो सकता है। मतलब मास से एनर्जी, एनर्जी से मास, ये दोनों क्वांटिटी जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है।
अगर हम स्टार को देखें तो स्टार में होता है एटम का फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस में बहुत कम मास डिस्ट्रॉय होता है और वो कम मास से एनर्जी पैदा होगा, इज इक्वल टू मास डिस्ट्रॉयड, जितना मास डिस्ट्रॉय होगा वो मास मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। तो एनर्जी इतना होता है जिसकी वजह से स्टार्स लुक शाइन।